नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शुड और मस्ट का यूज कैसे करें। ठीक है, शुड और मस्ट का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के वाक्य में करते हैं, आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सबसे पहले देखिए, शुड और मस्ट में अंतर क्या है, इसको किस तरह के वाक्य में हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए, शुड का मतलब भी होता है चाहिए और मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। ठीक है, अब देखिए, शुड का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे और मस्ट का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, शुड का जो हम यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, सलाह। ठीक है, किसी को हम सलाह देते हैं या कोई उपदेश देते हैं। ठीक है, कोई सलाह या उपदेश देते हैं या उनका ये कर्तव्य बनता है कि मुझे यह काम करना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं। अब मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि हम सलाह तो देते हैं, लेकिन सलाह भी दो तरह से होता है। एक, ऐसे आके हम बोल दिए भाई तुमको स्कूल जाना चाहिए, रोज स्कूल जाना चाहिए, बोल दिए, लेकिन ये तो कह के चले। अब इसको पूरा जोर के साथ कहेंगे, यानी कि तुमको जरूरी है स्कूल जाना। ठीक है, आपको अवश्य ही स्कूल जाना चाहिए, यानी कि इसको जोरदार बना दिए। तो जोरदार बनाने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, शुड का यूज हम क्या करते हैं, सलाह या उपदेश किसी को देते हैं या फिर उनका कर्तव्य होता है, यानी मेरा कर्तव्य होता है जो काम करने का, यानी कि सलाह, उपदेश और कर्तव्य को दर्शाने के लिए शुड का यूज किया जाता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब जोरदार सलाह देते हैं, यानी कि अभी हम जैसे बताए, आपको दवाई लेना चाहिए। दवाई लेना चाहिए मतलब यह हुआ कि ठीक है हम कल नहीं परसों ले लेंगे, लेकिन नहीं, आपको अवश्य ही दवाई लेना चाहिए, यानी कि इसकी आपको जरूरत है पूरी तरह से। तो ये हुआ दोस्त जोरदार। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। प्लीज दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलते हैं बोर्ड पे। देखिए, मैं शुड और मस्ट का यूज बताऊंगा। पहले हम शुड का यूज बता रहे हैं, उसके बाद हम मस्ट का यूज बताएंगे। उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, आपको सवेरे जगना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। राइटिंग थोड़ा सा दोस्त खराब होता है, पता है। हमें ईमानदार बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे शुड का यूज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, ही शुड रीड, ही शुड रीड, यानी इस तरह का जो हम सेंटेंस लिखे हैं, इसी में शुड का यूज करेंगे। देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, उनका कर्तव्य है कि वो पढ़े, नहीं पढ़ेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए। आपको सवेरे जगना चाहिए, ये एक हम आपको सलाह देते हैं कि आपको सवेरे जगिए, मतलब सेहत अच्छा रहेगा, ये सलाह दे रहे हैं। तो यू शुड गेट अप अर्ली। ठीक है दोस्त, या फिर गेट अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है दोस्त, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त, वी शुड बी ऑनेस्ट।
बी ऑनेस्ट, मतलब बी मतलब होता है होना या बनना चाहिए। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यू शुड देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड, आप मतलब डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। तो ये हो गया दोस्त मेरा शुड का यूज। अभी मैं अनुवाद लिखूंगा, दोनों में आप अंतर देखिएगा क्या होता है। मस्ट का यूज हम क्यों किए, इसी के आधार पे हम अभी बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, यहां पे हम शुड का यूज किए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शुड का प्रयोग, अगर इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, अब देखिए मस्ट का यूज हम बताने जा रहे हैं। इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं जैसे, उसे अवश्य ही, देखिए उसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्त। देखिए उसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए, यानी कि ये जरूरी कर दिया, क्या कर दिया, दबाव डाल दिया, यानी कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अवश्य ही पढ़ना है। ये मेरा मस्ट का पहला यूज है, तो यहां पे दोस्त हो जाएगा, ठीक है, ही मस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जोरदार बना दिया इसको, जोरदार नहीं था तो शुड का यूज, अगर जोरदार बना दिया इसको तो मस्ट का प्रयोग, यानी आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यू तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, ही मस्ट रीड। एकदम छोटा सा अनुवाद है दोस्त। यहाँ देखिए, आपको सवेरे जगना चाहिए। अब यहां हम लिखेंगे 2 नंबर में, आपको अवश्य ही, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवश्य ही क्या है दोस्त, सवेरे जगना चाहिए, ठीक है, सवेरे जगना चाहिए। ध्यान दीजिए, अवश्य, इसको भी जोरदार, आपको सवेरे जगना चाहिए, आम बात आपको बोल दिए कि आपको सवेरे जगना चाहिए, लेकिन अब यहाँ क्या है, इसको जरूरी है टहलना, यानी कि सवेरे आपको जगना जरूरी है, इसलिए इसको बोल देंगे आपको अवश्य ही जगना चाहिए, यानी कि इसको जोरदार बना दिए दोस्त। जोरदार बनाने के लिए मस्ट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो इसको एक हम देखिए सॉल्व कर देते हैं, इसको नीचे में क्या हो जाएगा दोस्त, यू मस्ट गेट अप, यहाँ पे इन द मॉर्निंग भी दे सकते हैं आप, इन द मॉर्निंग, या फिर गेट अप अर्ली भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम बनाए थे अभी कुछ देर पहले हम बनाए थे दोस्त, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए आवश्यकता दर्शाने के लिए उपदेश देते हैं, या फिर उसका कर्तव्य बनता है, मतलब मेरा ये कर्तव्य है, जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि हम हैं, यानी मुझे अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वहां पे शुड का प्रयोग। अब इसको जोरदार बनाएंगे, मुझे अवश्य ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, तो इस स्थिति में दोस्त मस्ट का यूज हम करते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये था मेरा शुड और मस्ट का यूज, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्त मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे। मिलता है दोस्त अगले क्लास में।